ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे महिनाविराम हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में नवम स्कंध जो ईशानु कथा है, अर्थात जहाँ पर भगवान के भक्तों की कथा है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है, उसका हम लोग श्रवण करते चले आ रहे हैं। इसमें 24 अध्याय है, जिसको 12 और 12 अध्याय करके चंद्रवंश और सूर्यवंश और चंद्रवंश प्रकरण में हम लोगों ने विभाजित किया। तो 12 पहले अध्याय जो है सूर्यवंश के थे, उसके बाद 13 जो बाद के 12 अध्याय है उसको यद्यपि चंद्रवंश में रखा गया, लेकिन जो पहला 13वां अध्याय था वो निमि राजा के वंश का है। निमि राजा यद्यपि सूर्यवंश के ही थे, इक्ष्वाकु के पुत्र थे, लेकिन फिर भी इनको सूर्यवंश में नहीं माना गया, क्योंकि इनका जो है वशिष्ठ जी से विरोधाभास हो गया था और फिर ये अयोनिज हो गए थे, अर्थात इन्होंने दोबारा जो है क्योंकि श्राप दे दिया था इनको कि ये इनका शरीर जो है पतन हो जाए, तो फिर इन्होंने जन्म नहीं लिया था और जो है अलक्षित भाव से ये सभी प्राणियों की जो निमि है अर्थात पलकें हैं उसके ऊपर विराजमान रहे हैं। इस प्रकार से फिर 3 अध्याय जो है परशुराम चरित्र से संबंधित थे और बाद के जो 8 अध्याय हैं ये हमारे भगवान कृष्ण से जो संबंधित हैं उस वंश में चंद्रवंश से संबंधित हैं। अब हम लोग उसमें 24वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आज 23वें अध्याय में हम लोग श्रवण कराए हैं कि जो भगवान जो ययाति जी के और 4 पुत्र थे, अनु, ध्रुयु, तुर्वसु और यदु, इनके वंश का वर्णन। तो यदु वंश में भगवान आए हैं। यदु महाराज जो है बड़े धर्मशील हैं, आगे भी 10वें स्कंद में हम लोग श्रवण करेंगे। सुखदेव जी इसको कहेंगे धर्मशीलस्य, जो यदुवंशी हैं। तो धर्मशील वहां पर क्यों है? क्योंकि सभी राजा जो है भगवान को मानने वाले परम धार्मिक हुए हैं। और फिर यहाँ पर जो है यदुवंश के अंदर क्रमशः बताया किस किस प्रकार से वंशावली है। और जो जामघ राजा थे, इनकी पत्नी का नाम था शैव्या, हम लोग 23वें अध्याय में श्रवण किए। तो जब बहुत संतान नहीं हुई काफी समय तक, तो अपनी पत्नी से बड़ा डरते थे ये, तो दूसरा विवाह किया नहीं इन्होंने। लेकिन जब शत्रु के एक बार नगर में गए तो वहां से जो है किसी को ले आए उठाकर, और भोज्या नाम की एक कन्या को ले आए, हरण कर लिया। जब आ रहे थे तो इनकी पत्नी ने पूछा कौन है ये, रथ पे किसको बिठाया है? तो डर गए और बोल दिए कि तुम्हारे पुत्र वधू है। अब वो हंसने लगी कि अरे मेरी पुत्र वधू कहां से आएगी, मेरे तो पुत्र ही नहीं हुआ। तो लेकिन जब इन्होंने पुत्र वधू कह दिया तो फिर इस बात को जो है अनुमोदन कर दिया गया। राजा ने कहा कि जो तुम्हारे पुत्र होगा उससे इसका विवाह कर दिया जाएगा। अब राजा की इस बात का जो अनुमोदन है देवताओं के द्वारा, पितरों के द्वारा कर दिया गया, क्योंकि कभी ऐसा कहा जाता है जामघ ने पितरों की बड़ी सेवा की थी,
वो चाहते थे कि इनका वंश इस प्रकार से चलता रहे, क्योंकि पितरों की कृपा हो जाए तो वंश वृद्धि होने में तो कोई संदेह है ही नहीं। तो इस प्रकार से उसके पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम रखा गया विदर्भ, और फिर विदर्भ से उसकी भोज्या का विवाह करा दिया गया। इन्हीं का वंश अब जो आगे वर्णन किया जा रहा है। तो 24वें श्लोक में अब शुकदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच तस्याम विदर्भो अजनयत पुत्रौ नामना कुशकृतौ तृतीयं रोमपादं च विदर्भ कुलनंदनम। तस्याम, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, तस्याम माने उस से, अर्थात भोज्या जो विदर्भ की पत्नी थी, उनसे विदर्भ ने 3 पुत्र उत्पन्न किए, कुश, क्रथ और रोमपाद। और रोमपाद जो है विदर्भ वंश में बड़े श्रेष्ठ हुए। कह रहे हैं तृतीय पुत्र जो रोमपाद थे, ये अजनयत, ये कुल नंदन थे, अर्थात अपने वंश को आनंदित करने वाले थे रोमपाद। अब रोमपाद के विषय में आगे बता रहे हैं, रोमपाद सुतो बभ्रो कृतिरजायत उशिकस्तत्सुतस्तस्मात् चेदिश्चैद्यादयो नप। रोमपाद की जो है पुत्र हुआ, उसका नाम था बभ्रू। बभ्रू का पुत्र हुआ कृतिका का फिर हुआ उत्पन्न, नहीं, बभ्रू के जो है 4 पुत्र उत्पन्न हुए, कृति, कृतिका, उशिक, 3 हुए, कृति, कृतिका और उशिक। फिर उशिक का हुआ चेदी। तो हे राजन, आगे कह रहे हैं कि चेदी के वंश में ही जो हैं ये 2 उत्पन्न हुए, दमघोष और शिशुपाल। उशिकस तत्सुतस तस्मात् चेदिश्य चैद्यादयो नृपः। तो जो चैद्यादय, जो चैदी नरेश हैं, शिशुपाल, ये उत्पन्न हुए। तो जो शिशुपाल है, इनके पिता का नाम है दमघोष। तो कह रहे हैं बभ्रू से कृति उत्पन्न हुआ, कृति से उत्पन्न हुआ उशिक, और उशिक का वंश, उशिक का हुआ चेदी, और चेदी से ही, चेदी वंश के अंदर ही जो है ये सब उत्पन्न हुए। कृति, कृतिका, उशिक, कृति से उत्पन्न हुआ, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर बताया, कृथस्य कुंती पुत्रो भूत दृष्टिस्तस्याथ निर्वृतिः ततो दशहारो नामना अभूत तस्य व्योमः सुतस्ततः। कृथ जो है, जो इनके पुत्र थे कृथ, विदर्भ के 3 पुत्र बताए थे, रोमपाद के विषय में तो बता दिया। अब कुश और कृथ और हुए हैं, तो कृथ के विषय में पहले बता रहे हैं। सबसे पहले बताया सबसे छोटे जो रोमपाद थे। अब कृथ का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का हुआ धृष्टि, धृष्टि का हुआ निर्वृत्ति, और निर्वृत्ति का हुआ दाशार्ह, दाशार का पुत्र हुआ व्योम। अब चौथे श्लोक में कह रहे हैं, जीमूतो विकृतस्तस्य यस्य भीमरथः सुतः ततो नवरथः पुत्रो जातो दशरथस्ततः। व्योम का पुत्र हुआ जीमूत, जीमूत का पुत्र हुआ फिर विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ, नवरथ का दशरथ। अब आगे 5वें श्लोक में, करम भी शकुने पुत्रो देवरातस्तदात्मजः देवक्षत्रस्ततस्तस्य मधुकुरुवशानदु। दशरथ का पुत्र हुआ शकुनी, शकुनी से हुए करम्भी, करम्भी से देवरात, देवरात से देवक्षत्र, देवक्षत्र से मधु, मधु से कुरुवश, और कुरुवश से हुए अनु। ये अनु दूसरे हैं, पहले तो अनु का वंश वर्णन कर ही आए हैं। फिर आगे 6ठे श्लोक में, 6ठा 7वां 8ठा एक साथ पढ़ेंगे। पुरुहोत्रस्त्वनो पुत्रस तस्यायु सात्वतस्ततः भजमानो भजिर्दिव्यो वृष्णिर्देवावृधोन्धकः सात्वतस्य सुता सप्त महाभोजश्च मारिष भजमानस्य निम्लोचि किंकिणो दृष्टिरेव च एकस्यामात्मजा पत्न्याम् अन्यस्यां च त्रयः सुताः शतांजिच्च सहस्राजित अयुताजिदिति प्रभो। फिर अनु के पुत्र हुए पुरुहोत्र, 6ठे श्लोक से। पुरुहोत्र के पुत्र हुए आयु, आयु के हुए सात्वत, सात्वत का जन्म हुआ, और सात्वत वंश भी कहा जाता है भगवान को। और परीक्षित, सात्वत के 7 पुत्र हुए। इनके नाम थे भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवाभृत, अंधक और महाभोज।
तो महाभोज और अंधक ये जो है कंस वगैरह, इसी अंधक भोजवंशीय माना जाता है। कंस को भोजवंश में उत्पन्न हुआ था। फिर आगे कह रहे हैं भजमान जो थे सबसे बड़े, उनके 2 पत्नियां थीं। 1 से 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किंकिण और धृष्टि। और दूसरी पत्नी से भी 3 हुए, शताजित, सहस्त्राजित और अयुताजित। 9वें श्लोक में बभ्रुदेवा वृद्धसुतयस तयो श्लोकौ पठन्त्यमु तथैव शृणुमो दूरात् संपश्यामस्तथान्तिकात्। देवावृद्ध जो है उनके पुत्र का नाम है बभ्रु। देवावृद्ध और बभ्रु के संबंध में यह बात कहा जाता है, 9वें श्लोक में कह रहे हैं। तो ये बात कही जाती है उनके बारे में कि यथा एव दूरात शुश्रुम, जैसा कि दूर से हमने सुना था, तथा माने वैसा ही अंतिकात संपश्यामः, समीप में आकर देखते हैं। तो इन दोनों के विषय में, देवाव्रत और बभ्रू के विषय में यहां पर ये बात कह रहे हैं परीक्षित महाराज से कि 2 प्रसिद्ध इनके विषय में कुछ कहा जाता है। तो वही बात जो है, जो मैं अभी तक सुनता आया हूं, क्योंकि पहले जो सुना गया था और अभी तक जो गाया जा रहा है वही मैं तुमको बताने जा रहा हूं। तो क्या है वो बात, उसी के वंश में कह रहे हैं कि 10वें 11वें श्लोक में एक साथ है जो इनके बारे में कहा जाता है। तो जो बात कही गई है उसी को जो है सुखदेव जी कह रहे हैं। बभ्रू श्रेष्ठो मनुष्याणाम देवय देवावृध समः पुरुषा पंचशिष्ट षट्शस्त्राणि चाष्ट च ये अमृतत्वमनुप्राप्ता बभ्रोर्देवावृधादपि महाभोजोपि धर्मात्मा भोजा आसंस्तदन्वये। कि ये जो है बभ्रू, ये मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देवावृद्ध ही हैं, ये देवताओं के समान हैं। तो ये देवावृद्ध के पुत्र हुए बभ्रू, इन दोनों के विषय में ये बात प्रसिद्ध है कि बभ्रू जो हैं वो तो अत्यंत श्रेष्ठ हैं और देवावृद्ध जो है ये मनुष्य देवताओं के समान ही हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि बभ्रू और देवावृद्ध इनसे उपदेश लेकर, इन दोनों से उपदेश प्राप्त करके, बभ्रो देवावृद्ध अपि, इन दोनों से ही ये माने जिन्होंने भी उपदेश पाया है वे ऐसे 14,065 मनुष्य, 14,065 षट सहस्त्राणी च अष्ट, 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 हो गया, तो 14,000 और पंचषष्टि 65, तो 14,065 मनुष्य जो हैं वे पुरुषा अमृतम अनुप्राप्ता, अमृत पद को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात परम पद को प्राप्त हो गए हैं इन लोगों से उपदेश लेकर। इतने श्रेष्ठ हैं ये दोनों। तो बहुत 14,065 बहुत बड़ी संख्या है। इनसे उपदेश ग्रहण किया है। इनके शिष्य जो हैं सभी, जिनका नंबर है 14,065, ऐसा कहा जाता है। तो जैसा हमने सुना है वैसा ही परीक्षित से कह रहे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं इस प्रकार से। और फिर आगे कह रहे हैं जो सात्वत के पुत्र थे बड़े महाभोज, सात्वत के पुत्र थे ना महाभोज, सबसे छोटे पुत्र थे ये। तो महाभोज जो थे वे भी धर्मात्मा थे, बड़े धर्मात्मा थे। महाभोज सबसे छोटे थे। सात्वत के 7 पुत्र बताए थे, भजमान, भजी, दिव्य वृष्णि और देवावृद्ध, अंधक और महाभोज। तो देवावृद्ध के विषय में तो बताए, अब महाभोज के विषय में बता रहे हैं कि बड़े धार्मिक थे और इन्हीं के वंश के अंदर तत्अन्वय वन्वय, इन्हीं के वंश में भोजा आसन, भोजवंशी यादव पैदा हुए। वृष्णि सुमित्र पुत्रोऽभूत् युधाञ्चिच्च परन्तप शिनिस्तस्यान् अमित्रश्च निम्नो अभूत अनमित्रतः। 12वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे परंतप, अर्थात हे परीक्षित, वृष्णि के 2 पुत्र हुए, उनके नाम थे सुमित्र और युधाजित। अब युधाजित के फिर 2 पुत्र हुए, उनके नाम हुए शिनी और अनमित्र। युधाजित के पुत्र का नाम है शिनी और अनमित्र। अब अनमित्र से फिर निम्न का जन्म हुआ, निम्नो अभूत अनमित्रतः, अनमित्र से फिर निम्न का जन्म हुआ। अब 13वें श्लोक में कहते हैं सत्राजितः प्रसेनश्च निम्नस्याप्यासतु सुतौ अनमित्र सुतो योन्यः शिनिस्तस्याथ सत्यकः। अब निम्न के 2 पुत्र हुए, इनका नाम था सत्राजित और प्रसेन। इनकी कथा आएगी 10वें स्कंद में, सत्राजित और प्रसेन की,
जो स्यंतक मणि की कथा है उसके विषय में इनके आएगी। सत्राजित की पुत्री थी और प्रसेन, इनकी जो है ये प्रसिद्ध यदुवंशी थे, निम्न के ही ये पुत्र थे। और अनमित्र का एक और पुत्र था, उसका नाम था शिनी, और शिनी से फिर सत्यक का जन्म हुआ। अब आगे कुछ श्लोक हैं जो एक साथ पढ़े जाएंगे, 14 से लेकर 18 तक एक साथ श्लोक पढ़ने को कह रहे हैं, क्योंकि सबके अन्वय एक साथ होंगे ना, इसलिए कह रहे हैं। युयुधान सात्विकीर्वै जयस्तस्य कुणिस्ततः युगंधरोन्मित्रस्य वृष्णिपुत्रो अपरस्ततः स्वफल्कश्चित्ररथश्च गान्धिन्यां च स्वफल्कतः अक्रूर प्रमुखा आसन् पुत्रा 12 विश्रुतः आसंगः सारमेयश्च मृदुरो मृदुवित् गिरिः धर्मवृद्धः सुकर्मा च क्षेत्रोपेक्षोरिमर्दनः शत्रुघ्नो गन्धमादश्च प्रतिबाहुश्च 12 तेषां स्वसा सुचिराख्या द्वावक्रूरसुतावपि देववानुपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजः विदुरथाद्याश्च बहवो वृष्णिनन्दना। 14, 15, 16, 17, 18 5 श्लोक हैं, क्योंकि सबका ही एक के साथ अन्वय हो रहा होगा, इसलिए एक के पुत्र का नाम दूसरे श्लोक में आ रहा है, इसलिए ऐसा कहा गया। तो ये जो सत्यक थे, शिनी के पुत्र, इनके पुत्र हुए युयुधान, और यही सात्विकी के नाम से प्रसन्न हुए। ये भगवान के सारथी थे द्वारका में, इनका नाम युयुधान है, इनका गीता में भी नाम आया है। और सात्विकी के पुत्र हुए जय, जय का पुत्र हुआ कुणी, कुणी के पुत्र हुए युगंधर। अब अनमित्र के जो तीसरे पुत्र थे उनका नाम था वृष्णि, उसके विषय में यहां बताया जा रहा है। वृष्णि के विषय में बता रहे हैं कि वृष्णि कौन थे। सात्वत जो थे ना, इनके 7 पुत्र थे ना, उसमें वृष्णि भी थे इनका, इसलिए तो नहीं, अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि था। यहां पर अनमित्र है, वो भी कॉमन नाम है, ऊपर भी आ चुका है। ये अनमित्र से निम्न का जन्म हुआ है और इनके पुत्र का नाम वृष्णि भी था। फिर वृष्णि के 2 पुत्र हुए, स्वफल्क और चित्ररथ, और स्वफल्क की पत्नी का नाम था गांधिनी, गांधिनी। उनमें से इनसे ही जो अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए, इसको बोलता है गांधिनी नंदन, अर्थात स्वफल्क नंदन भी कहा जाता है अक्रूर जी को। तो इनके अतिरिक्त 12 पुत्र कौन कौन से हैं, उनके नाम बता रहे हैं। आसंग, सारमेय, मृदुर, मृदुविद, गिरि, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु। और इनकी एक बहन भी थी, उसका नाम था सुचिरा। अक्रूर के 2 पुत्र हुए, देववान और उपदेव। और स्वफल्क के जो भाई थे चित्ररथ, उनके कई सारे पुत्र हुए। उसके अंदर बताया है पृथु और विदुरथ इत्यादि बहुत से पुत्र हुए, जो वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। वृष्णि नंदना, बहवो वृष्णि नंदना, इस प्रकार से पूरा वंशावली यहां पर दी जा रही है। अब 19, 20, 21 ये 3 श्लोक एक साथ होंगे। कुकुरो भजमानश्च शुचिः कंबल बर्हिषः कुकुरस्य सुतो बर्हिर्विलोमा तनयस्ततः कपोतरो मातस्यानु सखा यस्य च तुम्बुरुः अंधको दुन्दुभिस्तस्मात् अरिदिद्योत पुनर्वसु तस्याहुकश्चाहुकी च कन्या चैवाहुकात्मजौ देवकश्चोग्रसेनश्च चत्वारो देवकात्मजाः। अब सात्वत के पुत्र में बता रहे हैं। सात्वत के जो पुत्र थे सबसे छोटे नहीं थे, सबसे छोटे तो महाभोज थे। उस सात्वत के जो छठे पुत्र थे अंधक, उसके विषय में यह बता रहे हैं। अंधक का वंश वर्णन कर रहे हैं कि अंधक के पुत्र हुए कुकुर, भजमान, शुचि और कंबल बरही, 4 पुत्र थे। उनमें से कुकुर का पुत्र हुआ बहनी, वहनी का पुत्र हुआ विलोमा, विलोमा का हुआ कपोतरोमा, कपोतरोमा का अनु, और इसके साथ कपोतरोमा के अनु जो थे, इनकी तुम्बुरु गंधर्व के साथ बड़ी मित्रता थी। अनु सखा यस्य च तुम्बुरु, जो तुम्बुरु के सखा थे। फिर अनु का पुत्र हुआ अंधक, अंधक का पुत्र हुआ दुंदुभि, अंधक भी दोबारा आ गया फिर, और अनु भी दोबारा आया है। तो अनु का पुत्र हुआ अंधक, अंधक का हुआ दुंदुभि, दुंदुभि का अरिद्योत, अरिद्योत का पुनर्वसु, पुनर्वसु के आहुक, और आहुक के एक पुत्र था और एक आहुकी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। आहुक के 2 पुत्र हुए,
तो पुनर्वसु के आहुक नाम का एक पुत्र हुआ और आहुकी नाम की एक कन्या हुई पुनर्वसु के। अब आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। इसका ही हम लोग आगे श्रवण करते हैं। देवक की पुत्री हुई देवकी और उग्रसेन के हुए शूरसेन। तो ये बता रहे हैं। अब तो आहुक के 2 पुत्र है, देवक और उग्रसेन, और देवक के फिर 4 पुत्र हुए। अब आगे 22वें 23वां एक साथ है। देववानोपदेवश्य सुदेवो देववर्धनः तेषां स्वसार सप्तासन धृत देवादयो नृप शांति देवोपदेवाच श्रीदेवादेव रक्षिता सह देवादेव किच वसुदेव उवाहताः। देवक के 4 पुत्रों के नाम बता रहे हैं, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। और इनकी 7 बहनें थीं। तो देवकी जी जो हैं 4 भाई थे और 7 बहनें थीं। सबसे छोटी थी देवकी जी। तो देवकी की बहनों का नाम बता रहे हैं, धृत, देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। और आगे कह रहे हैं कि सबका ही जो विवाह हुआ था, इनका सभी का विवाह वसुदेव उवाहता, वसुदेव ने इन सब के साथ विवाह किया था। तो 7 कन्याएं थी देवक की, उन सबका ही विवाह वसुदेव के साथ हुआ था। तो देवकी जी वो हैं अंतिम थी, सबसे छोटी वाली देवकी। जब देविका का विवाह हो रहा था तब कंस ने जो है उनको रोका था। तो इस प्रकार से उवाह माने विवाह, तो इन सब के साथ ही। इसका मतलब यह है कि कंस पहले से ही वसुदेव जी को जानता हुआ था, क्योंकि देवकी की सभी बड़ी बहनों का उनसे विवाह हो चुका था। तो उनके संबंध बड़े मधुर रहे होंगे एक प्रकार से कंस के साथ वसुदेव जी के। वो उनके जो है एक प्रकार से वो लगे, रिश्तेदार लगे पहले से ही। तो इसीलिए जब वसुदेव जी ने कहा था कि मैं इसके सारे पुत्र तुम्हें दे दूंगा, तो कंस को विश्वास हो गया था। क्योंकि कंस ऐसा नहीं है कि वसुदेव जी को नहीं जानता था। वसुदेव जी सत्यनिष्ठ हैं, ये बात सब कोई जानते थे। और वसुदेव जी के व्यवहार से कोई अपरिचित नहीं था, क्योंकि पहले भी उनकी जो 6 पुत्रियां थी देवक जी की, वो उनका विवाह हो चुका था वसुदेव जी से। देवकी तो 7वीं थी। इसलिए अब कह रहे हैं 24वें श्लोक में, कंस सुनामान्यो ग्रोथो न्यग्रोथ कंकः शंकु सुहुस्तथा राष्ट्रपालोथ सृष्टिश्च तुष्टिमानौ उग्रसेनयः। उग्रसेन के 9 लड़के थे, 9 बच्चे हुए उनके। कंस, सुनामा, न्यग्रोथ, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। तो आहुक के जो 2 पुत्र बताए, देवक और उग्रसेन, तो इस प्रकार से देवक के आहुक के पुत्र हुए तो देवक और उग्रसेन, तो दोनों भाई भाई हो गए देवक और उग्रसेन। अब देवक के जो बच्चे हैं अर्थात देवकी जी हैं, वो उग्रसेन के जो बच्चे हैं उनकी जो है बहन लगी, तो इसीलिए उनको चचेरी बहन कहा गया। देवकी जी जो है कंस की चचेरी बहन थी। देवक और उग्रसेन ये 2 थे। तो इस प्रकार से तो अब उग्रसेन के 9 लड़के थे बताए, कंस, सुनामा, न्यग्रोथ, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टिमान और तुष्टिमान। 25वें श्लोक में कह रहे हैं, कंसा कंसवती कंका शूरभू राष्ट्रपालिका उग्रसेन दुहितरो वासुदेवानुजस्त्रिय। उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थी, 9 लड़के और 5 कन्याएं, चौथा उनका नाम क्या क्या था? कंसा, कंसवती, ये सब कंस की बहनें हैं। कंका, शूरभू और राष्ट्रपालिका। और इनका सबका विवाह देवभाग से हुआ था, दो देवभाग आदि से। देव वासुदेवानुज स्त्री है, तो देवभाग आदि जो वासुदेव के छोटे भाई थे उनसे हुआ था। वसुदेव के जो छोटे भाई थे उनसे इनका विवाह हो गया था। तो आपस में ही अब वसुदेव जी का विवाह तो हुआ था देवक की पुत्रियों से, देवकी जी से। देवक की जो 7 पुत्रियां थी, इस प्रकार से यहां पर बताया गया। और इनके भाइयों का विवाह जो हो गया था वो और जो बहनें थी कंस की उनसे हो गया था। अब आगे कह रहे हैं, शूरो विदूरथा दासीत
भजमानः सुतस्ततः शिनिस्तस्मात् स्वयं भोजो हृदिकस्तत्सुतो मतः। चित्ररथ के पुत्र हुए विदुरथ, विदुरथ के हुए शूर, शूर से भजमान, भजमान से शिनी, शिनी से स्वयंभोज, स्वयंभोज से हृदीक। देवबाहु शतधनु कृतवर्मेति तत्सुता देवमीडस्य शूरस्य मारिषा नाम पत्न्यभूत। हृदीक के 3 पुत्र हुए, देवबाहु, शतधन्वा और कृतवर्मा। और देवमुनि के पुत्र जो थे शूर, इनकी पत्नी का नाम था मारिषा, और इनके गर्भ से फिर 10 पुत्र उत्पन्न हुए। ये थे वसुदेव। आगे 27वें श्लोक के आगे बता रहे हैं, तस्याम 28, 29, 30, 31 एक साथ पढ़ेंगे, सबके नाम हैं यहां पर। तस्याम स जनयामास 10 पुत्रान कल्मषान वसुदेवम देवभागम देवश्रव समानकम सृंजयम श्यामकम कंकम शमीकम वत्सकम वृकम देवदुन्दुभयो नेदुर आनकायस्य जन्मनि। वासुदेवं हरे स्थानम वदन्त्यानक दुन्दुभिं प्रथा च श्रुतदेवा च श्रुतकीर्ति श्रुतश्रवा राजाधिदेवी चैतेषां भगिन्यः पंचकन्यका कुन्तेः सख्यु पिता शूरो ह्युपत्रस्य प्रथामगात अदात। तो यहां पर पहले जो बताया गया था कि वृष्णि के 2 पुत्र हुए थे, श्वफल्क और चित्ररथ। तो श्वफल्क के विषय में तो हम लोग श्रवण कराए थे, फिर सात्वत के विषय में बताया, और उसके बाद फिर यहां पर अब चित्ररथ के पुत्र के विषय में बताया कि विदुरथ हुए, फिर शूर से भजमान इत्यादि सारे हुए। अब देवमीड के बारे में बता रहे हैं कि देवमीड के पुत्र शूरसेन की पत्नी का नाम था मारिषा। उनके गर्भ से फिर 10 पुत्र उत्पन्न हुए अकल्मषान, जो निष्पाप थे। वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सृंजय, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सक और वृक, ये सब वसुदेव जी के भाई हैं। ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। और वसुदेव जी के समय क्या हुआ था, देवदुन्दु भयो, जिस समय वसुदेव जी का जन्म हुआ था, यथा जस्य जन्मनी, तब जो है दुन्दुभी बजी थी स्वर्ग के अंदर, देवताओं ने नगाड़ा बजाया था, देव दुन्दुभी। तब उसका नाम इसलिए बोल गया आनक दुन्दुभी। तो वसुदेव जी का जो नाम है वो है आनक दुन्दुभी, और वे ही जो है भगवान कृष्ण के पिता हैं। वसुदेवम हरे स्थानम, वसुदेव कौन है, भगवान हरि के स्थानम। और वदंत्या आनक दुन्दुभी, यही आनक दुन्दुभी भी कहलाते हैं। और वसुदेव की 5 बहनें हैं, उनका नाम बताया प्रथा अर्थात कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधि देवी। और वसुदेव के जो पिता हैं शूरसेन, इनके एक मित्र थे कुंती भोज। राजाधि देवी चैत्रिशाम भगन्य पंचकन्निका कुंते सख्यु पिता। तो कुंती भोज जो थे ये इनके मित्र थे, और कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी, अपुत्र से। इसलिए शूरसेन ने इनको अपनी जो प्रथा नाम की कन्या थी, सबसे बड़ी कन्या, उसको गोद में दे दिया, प्रथाम अदात। इस प्रकार से जो है यहां पर बताया गया। अब आगे, साप दुर्वाससो विद्याम देवहूतिम प्रतोषितात तस्या वीर परीक्षार्थम आजुहाव रविम शुचिम। यहां कह रहे हैं प्रतोषितात, प्रतोषितात माने जिसने अच्छी प्रकार से संतुष्ट किया, ऐसे दुर्वासस है, दुर्वासा ऋषि को उसने, अर्थात किसने, प्रथा ने देवहूति को बुलाने, देवहूति माने देवताओं को बुलाने वाला, विद्याम आप, विद्या प्राप्त कर ली। तो दुर्वासा ऋषि ने इनको वरदान दिया था कि तुम किसी भी देवता को बुला सकती हो, कुंती जी को। अब तस्या वीर्यम परीक्षार्थम, एक दिन उस विद्या का प्रभाव परीक्षण करने के लिए शुचि, जो शुद्ध स्वरूप रवि हैं, सूर्य हैं, आजुहावा, इन्होंने इसका आवाहन किया, भगवान सूर्य का, परम पवित्र सूर्य जो हैं। 33वें श्लोक में बोलते हैं, तदैवोपागतम देवम वीक्ष्य विस्मित मानसा प्रत्ययार्थम प्रयुक्ता में याहि देव क्षमस्व में। उसी समय
उपागतम, सूर्यदेव वहां पर आ गए, आप पहुंचे। देवम वीक्ष्य, अब सूर्यदेव को देखकर विस्मित मानसा, अत्यंत चकित चित्त वाली जो प्रथा थी, उन्होंने कहा, देव में, हे देव मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो याही, और आप चले जाएं यहां से, आप आ गए हैं लेकिन ठीक है, आप मुझे क्षमा करें, मैंने आपको बुला लिया, और आप याही माने चले जाएं यहां से, प्रस्थान करें। क्यों? मैं प्रत्ययार्थम प्रयुक्ता, मैंने प्रत्यय माने परीक्षा के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था। मैं चाहती थी जानना कि क्या ये विद्या सच है, मेरे अंदर मन में संदेह था, तो मैं इस प्रकार से जानना चाहती थी, इसलिए अब आप आ गए, आप मुझे क्षमा करें, मैंने आपको कष्ट दिया, आप यहां तक आए हैं, तो अब आप जो है मुझे क्षमा करें और आप यहां से प्रस्थान करें, अब आप जा सकते हैं। अब 34वें श्लोक में, अमोघम दर्शनम देवी आधि से त्वयि चात्मजम यो निर्यथा न दुष्येत कर्ताहम ते सुमध्य में। अब सूर्य भगवान कहते हैं, अमोघम दर्शनम देवी, हे देवी मेरा दर्शन तो अव्यर्थ है, अमोघ है, अतः हे सुमध्य में, हे सुंदरी, यथा ते योनि, जैसे तुम्हारी योनि दुष्येत न, दूषित न हो, अहम मैं उस प्रकार करके, कर्ता माने करके, त्वयि तुम में, आत्मजम आदित से पुत्र का आधान करूंगा, मैं इसका उपाय कर दूंगा कि तुम्हारे पुत्र हो जाए और तुम कन्या ही रहो, इस प्रकार से, क्योंकि मेरा जो दर्शन है वो तो अमोघ है, व्यर्थ नहीं हो सकता। देवताओं को जो भी भेंट चढ़ाई जाती है अथवा उनको पुकारा जाता है वो व्यर्थ नहीं होती है, इसलिए तुम्हारा जो कौमार्य है वो अक्षत रहेगा, इस प्रकार की व्यवस्था मैं रखूंगा, क्योंकि तुम अभी तक अविवाहित हो। तो वैदिक सभ्यता के अनुसार भी यदि विवाह से पूर्व कोई स्त्री शिशु को जन्म दे तो उससे कोई विवाह नहीं करता है, इसलिए जब सूर्यदेव ने प्रथा को जो है शिशु देना चाहा तो प्रथा हिचकिचाई होंगी, उन्होंने कहा होगा कि मैं तो कुमारी हूं, तो सूर्यदेव ने कहा कि तुम्हारा कौमार्य जो है वो भंग नहीं होगा, और इस प्रकार की देने की व्यवस्था से उन्होंने उसको जो है कान के रास्ते से उत्पन्न कराया पुत्र को, इसीलिए उसका नाम पड़ा कर्ण। तो कुंती के कान से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम पड़ा था कर्ण, इस प्रकार से कर्ण का नाम जो है पड़ा है। अब कर्ण जो है सूर्य का ही पुत्र था, हम लोगों ने लेकिन श्रवण किया कि जब इंद्र ने ही अपने तेज को धर्मराज में सूर्य इसमें स्थापित किया था सूर्य में, तब हुआ होगा, तो इस प्रकार से कर्ण भी जो है वो इंद्र का ही अंश माना जाएगा एक प्रकार से। इसके विषय में जो है स्पष्ट नहीं है कहीं पर, लेकिन ऐसा ही हुआ होगा। नहीं है, ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये तो द्रौपदी के विषय में प्रसंग था ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण का। तो कर्ण तो अलग बात है, कर्ण तो अलग से हुआ है ना, इसलिए उसका तो द्रौपदी से कोई रिलेशन नहीं था। अब आगे कह रहे हैं, इति तस्याम से आधाय गर्भम सूर्यो दिवम गतः सद्य कुमार संजज्ञे द्वितीय इव भास्कर, द्वितीय इव भास्कर, द्वितीय भास्कर के समान, क्योंकि सूर्य का अंश है, तो इति माने इस प्रकार कहकर सौ सूर्य, वो सूर्य देव जो हैं उसमें गर्भम आधाय, गर्भाधान करके दिवम गत है, अपने लोक को चले गए, स्वर्ग चले गए। उसी समय सद्य माने तुरंत ही, ऐसा नहीं कि बाद में, तुरंत ही, और द्वितीय भास्कर इव, दूसरे स्वर्ग सूर्य के समान एक कुमार संजज्ञ उत्पन्न हो गया, बड़ा सुंदर तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ, देखने में सूर्य के समान जान पड़ता था। अब प्रथा तो घबरा गई होंगी, क्योंकि वो तो जो है कन्या है, अभी बिल्कुल छोटी है उम्र की, तो कह रही हैं 36वें श्लोक में, तम सत्यजन दीतो ये कृच्छान लोकस्य विभ्यति प्रपितामहस्तामुहा पांडुर्वै सत्य विक्रम। सा माने उसने, अर्थात प्रथा ने, उस बालक को लोकस्य माने लोक लज्जा से, विभ्यति माने डर कर, और कृच्छात बड़े कष्ट से नदी के जल में, नदी तोये, अत्यजन त्याग दिया, और वही माने निश्चित रूप से सत्य विक्रम, जो सत्य पराक्रम है जिनका, ऐसे
प्रपितामह, तुम्हारे जो प्रपितामह है पांडु, अर्जुन के पिता, परीक्षित जी के तो प्रपितामह हुए ना, दादा हुए, तो पांडु ने ताम वहा, उन्हीं से विवाह किया, कुंती से। तो प्रथा तो डर गई होंगी लोग निंदा के कारण, इसलिए दुख के साथ कि भाई मेरा पुत्र है, प्रेम तो हो ही जाता है थोड़ा, तो इस प्रकार से। और कह रहे हैं कि तुम्हारे जो पांडु थे प्रपिता में, वो सत्य विक्रम है, अर्थात बड़े सच्चे वीर थे, वास्तव में वीर थे वो। अब 37 में कह रहे हैं, श्रुत देवाम तुकारुषो वृद्ध शर्मा समग्रहित यस्याम अभूत दंतवक्त्र ऋषि शप्तोदिते सुतः। करुष नरेश जो है, वृद्ध शर्मा, इन्होंने श्रुत देवा को ग्रहण किया। तो प्रथा की जो छोटी बहन थी श्रुत देवा, उनका विवाह हुआ करुष देश के अधिपति से। जो प्रथा की कुंती की छोटी बहन है श्रुत देवा, क्योंकि 5 बहन बताई थी ना वसुदेव जी की, कुंती, श्रुत देवा, श्रुत कीर्ति, श्रुत सभा और राजाधि देवी। तो उनमें जो श्रुत देवा थी चौथे नंबर की, उनका विवाह हुआ करुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से, और इनके गर्भ से दंतवक्त का जन्म हुआ। तो ये जो दंतवक्त है कौन है? जो पूर्व जन्म में सनकादिक ऋषि ने जब श्राप दिया था जय विजय को वैकुंठ में जो श्राप दिया था कि तुम 3 जन्मों के अंदर राक्षस बनोगे, असुर बनोगे, वही दे दंतवक्त। तो इसका ये तीसरा जन्म है। और जो हिरण्याक्ष था उस समय, वही दंतवक्त बना है, दीति सुतः। तो दीति के 2 पुत्र हुए थे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु ये तो बना था शिशुपाल, और जो त्रेता युग में यही रावण बना था, और जो हिरण्याक्ष था यही द्वापर के अंदर फिर जो था जय तो बना था शिशुपाल, और जो विजय था वो बना था ये हिरण्याक्ष और दंतवक्र। इस प्रकार से छोटा भाई था ना ये, इसलिए हिरण्यकशिपु बड़ा था, हिरण्याक्ष छोटा था। तो यही बना दंतवक्र। अब आगे 38वें श्लोक में, कई कयो धृष्ट के तुष्य श्रुत कीर्तिम अविंदत संतर्दना दनादयस्तस्य पंचासन के कई कया सुतः। जो कैकई देश है उसमें राजा धृष्टकेतु थे, उन्होंने श्रुत कीर्ति से विवाह किया। धृष्टकेतु का नाम पहले आया भी है, तो ये जो है श्रुत कीर्ति से इनका विवाह हुआ है, और उससे फिर संतर्दन और 5 केकई कुमार उत्पन्न हुए। कैकई देश, अनेक प्रकार के जो देश हैं उनके राजा हैं यहां पर। तो करुष देश के अधिपति थे वृद्ध शर्मा, कैकई देश के धृष्टकेतु, इसी प्रकार चेदी देश के जो है शिशुपाल। तो ये जो दंतवक्त है करुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा का पुत्र था, दंतवक्त का जन्म उससे हुआ था। अब आगे 39 श्लोक में कह रहे हैं, राजादिदेव्याम अवंत्यो जयसेनो जनिष्ठ दमघोषश्चेदिराज श्रुतशव समग्रहीत। अब जो राजादि देवी थे, राजादि देवी ये भी एक कुंती की 5वीं बहन है, सबसे छोटी। इनको जयसेन ने, इनका विवाह हुआ जयसेन से, और इनके फिर 2 पुत्र हुए, बिंद और अनुबिंद, और ये दोनों ही अवंती के राजा हुए। आवंत्यो, विंद और अविंद, विंद और अनुविंद, इन दोनों को उत्पन्न किया ये अवंती नरेश जो थे, तो उनको उत्पन्न किया अवंती के राजा। और चेदीराज अर्थात चेदी देश के जो नरेश थे दमघोष, उनके साथ श्रुत शवा का विवाह हुआ, अग्रहित। तो कुंती की पुत्र जो बहनें थीं उनका यहां पर सबका वर्णन किया गया। श्रुत देवा, श्रुत शवा के पुत्र थे ये शिशुपाल और राजादि देवी, इस प्रकार से यहां पर बताया। अब 40वें श्लोक में कह रहे हैं, शिशुपाल सुतस्तस्या कथितस्तस्य संभवः देवभागस्य कंसायाम चित्रकेतो बृहद बलौ। इनका पुत्र हुआ शिशुपाल। जो दमघोष थे चेदी नरेश और श्रुत शवा, इनका पुत्र हुआ शिशुपाल, जिसका वर्णन कह रहे हैं मैं पहले कराया हूं
तो कथितस् तस्य संभव, पहले 7वें स्कंद में शिशुपाल का वर्णन हो गया है। वहां पर ये जो है किस प्रकार इसकी जो है भगवान की अपशब्द कहने के कारण राजसूय यज्ञ के अंदर भगवान ने सुदर्शन चक्र से इसका सर काट लिया था। तो उसी को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पहले इसका वृतांत संभव माने वृतांत इसका जन्म का पहले बताया हूं। वासुदेव देवभाग के जो कंसा थी उससे गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न, चित्रकेतु और बृहद। इस प्रकार से 40वें श्लोक तक हम लोग यहां पर श्रवण किए हैं। अब 41वें श्लोक से हम लोग अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।